हेलो दोस्त, और आज मैं द विचेस ये मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2020 में रिलीज हुई थी। ये काइंड ऑफ बिलो 15 मूवी है, सो इफ यू वांट टू इग्नोर आप इग्नोर कर सकते हो। सो मूवी शुरू होती है 1968 में, जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। इसके माता पिता हाल ही में चल बसे थे, इसीलिए वो अपने दादी के पास शिकागो में शिफ्ट हो जाता है। कई दिन तक वो काफी उदास रहता है, लेकिन दादी उसे चेयर अप करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देती है, एक व्हाइट कलर का माउस, काफी क्यूट रहता है, जिसका नाम ये लोग डेजी रखते हैं। अब सैम यहाँ पे एडजस्ट होने लगता है, लेकिन एक रात एक विच की नजर इस पे पड़ती है। जैसे वो इनके घर में देख रही थी, दादी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। एक दिन ये लोग ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने गए थे, तभी सैम को वापस वो विच मिलती है। विच के कारण दादी की तबीयत वापस खराब होती है, तो यहाँ पे विच सैम को अकेले में धर के उसे चॉकलेट देके एक सांप के जरिए हिप्नोटाइज करने लगती है। लेकिन तभी दादी सैम को बुलाने लग, जिससे वो विच वहाँ से भाग जाती है। अब सैम घबराते हुए दादी को स्टोर से निकलने के लिए कहता है, और घर आने पे वो सारी चीजें दादी को बताता है कि स्टोर में उसे एक औरत मिली थी जिसका पहराव काफी अजीब था और वो मुझे चॉकलेट खिला रही थी। अब दादी समझ जाती है कि ये कोई साधारण औरत नहीं, विच थी। दादी अपने दोस्त की एक कहानी बताने लगती है। 40 साल पहले जब वो खुद छोटी बच्ची थी, तब उसके सामने ही एलिस नाम की उसकी दोस्त रहती थी। दोनों भी एक दिन पानी लाते वक्त एलिस अचानक से गायब हुई। ये जब एलिस को देखने गई, तब एलिस एक किसी कोने में डरावनी औरत से कुछ सामान ले रही थी। उस औरत का चेहरा देख के ये काफी डर जाती है और भाग जाती है। लेकिन रात में एलिस वापस घर पे आती है, इसीलिए वो खुश थी। लेकिन अगले दिन उसके सामने ही एलिस इंसान से एक चिकन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी कारण से दादी को विचेस के बारे में काफी पता था, और तब से ही दादी खुद विचेस को दूर रखने के लिए काफी कुछ चीजें कर रही थी। अब दादी को पता था जो भी विच एक बच्चे के पीछे है, तो उसे जब तक वो कन्वर्ट नहीं करती तब तक चुप नहीं बैठेगी। इसीलिए उससे बचने के लिए यहाँ से जाने का वो फैसला करती है। यहाँ से थोड़ी दूर में काफी आलीशान 5 स्टार होटल था, वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि विचेस अक्सर गरीब बच्चों को ही पकड़ती है। यहाँ पे इस 5 स्टार होटल में दादी का एक कजिन था जो हेड शेफ था, इसीलिए उसके कहने पर दादी को एक अच्छा स्वीट मिलता है। अब ये लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, वैसे ही होटल में विचेस का पूरा झुंड आ जाता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ चिल्ड्रन इसके तहत इन विचेस की हेड रहती है ग्रैंड हाई विच, जो एन हैथवे प्ले कर रही है। यहाँ पे विचेस के लिए कोई भी बच्चा गंदगी से कम नहीं होता, इसीलिए वो बच्चों को किसी भी जानवर में बदल देती थी। अब उसी रात दादी सैम को बताती है कि विचेस को कैसे पहचाने। वो कहती है कि विचेस की उंगलियां काफी बड़ी होती है, इसीलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनती है। उनके बाल नहीं होते, इसीलिए काफी बड़ा और अजीब विग रहता है, और उनका मुंह भी काफी बड़ा होता है। अब सैम इन सारी बातों से डर जाता है, लेकिन अगले दिन वो डेजी को लेके ग्रैंड हॉल में चला जाता है, जहाँ पे वो अपने चूहे के साथ खेलने वाला था। तभी उसकी मुलाकात ब्रूनो नाम के एक दूसरे बच्चे से होती है, जिसे हर दम खाना खाना पसंद था, और ब्रूनो को लेके जाती है। अब सैम उस हॉल में चला जाता है और खेलने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी देर में सारी विचेस उस हॉल में आती है मैनेजर के साथ, क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी वहाँ पे। अब ये देखते हुए सैम स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंड विच को उसका स्मेल आने लगता है, जिसे पहले वो इग्नोर कर देती है। और यहाँ पे सारे विचेस की वो मीटिंग लेती है और अपना प्लान रिवील करती है कि कैसे दुनिया भर के सारे बच्चों को वो खत्म करना चाहती है, जानवरों में कन्वर्ट करके। इसीलिए उसके पास जादुई पोशन भी था। ग्रैंड विच का ये प्लान था कि सारे विचेस ने अपने अपने टाउन में वापस जाके एक कैंडी शॉप खोलना है, और उसके उस चॉकलेट में ये जादुई पोशन डालना है, और जैसे ही ये पोशन बच्चों के शरीर में जाएगा, वो कोई ना कोई जानवर में कन्वर्ट होंगे। लेकिन बीच में ग्रैंड विच को बहुत ही अजीब बच्चों की स्मेल आने लगती है, इसीलिए गुस्से में वो स्टेज को उखाड़ देती है। स्टेज के नीचे कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन उसे वेंट में सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी दरवाजे पे कोई आता है, ब्रूनो था। अब ग्रैंड विच सैम के बारे में भूल जाती है और ब्रूनो को फंसाने की कोशिश करती है। उसे चॉकलेट का लालच देने लगती है और वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। करीब करीब 1 घंटे पहले उसे सेम चॉकलेट दिया गया था जिसमें पोशन है, इसीलिए जैसे ही 6 बजते हैं, वो देखते ही देखते एक छोटे चूहे में बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो बात कर सकता था। ये देख सारे विचेस उसे पकड़ के मारने लगते हैं, लेकिन तभी सैम वेंट से बाहर आता है और उस चूहे को बचाता है। अब सारे विचेस सैम को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी सैम वेंट से बाहर निकल के उसकी मदद करता है, और विच की नजर अब उस पे पड़ती है। सारी विचेस सैम को पकड़ती है और उसके कान में ग्रैंड विच वो पोर्शन सीधा डाल देती है, जिसके कारण वो इमीडिएटली एक चूहे में बदल जाता
जाता है। अब सैम, ब्रूनो और उसका चूहा डेजी तीनों भी वेंट से भागने लगते हैं और एक जगह पे आके छुप जाते हैं। तभी पता चलता है डेजी खुद भी एक लड़की थी ऑर्फनेज में, जिसे एक विच ने चॉकलेट का लालच देके चूहा बना दिया था। अब यहाँ से तीनों भी कैसे तैसे दादी के रूम में जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वो काफी हैरान हो जाती है। अब कैसे भी पोशन को उल्टा करना था, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। सैम उसे बताता है कि ग्रैंड विच इनके फ्लोर के नीचे के रूम में रह रही है 666। इनके बालकनी से उनका कमरा और बालकनी आसानी से दिख जाती थी। तभी ग्रैंड विच को हम उसके बालकनी में देखते हैं, जो अपना एक पोर्शन बर्फ के बकेट में रख के रूम में लेके जाती है। अब इनमें से सैम बालकनी से उतरता है एक सॉक के जरिए और पोशन की एक बोतल उठा लेता है। तभी काफी सारे विच आ जाते हैं। वो काफी डर जाता है, लेकिन कैसे तैसे वो पोशन लेके वापस उस सॉक में बैठ जाता है और उसकी दादी उस सॉक को ऊपर खींचने लगती है। लेकिन तभी ग्रैंड विच उस सॉक को पकड़ लेती है। तो दादी उसे कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी और तभी मेरा रोल नीचे गिर गया था। लेकिन विच को उसके ऊपर शक आता है। वो सॉक को देखने वाली थी जिसमें सैम काफी डरा हुआ था। लेकिन तभी होटल मैनेजर वहाँ पे आता है, जिससे विच का ध्यान हटता है और दादी उस सॉक को ऊपर खींच लेती है। अब पोशन के जरिए इनको वापस बच्चे में कन्वर्ट करना था, लेकिन वो पोशन काम नहीं करता और फेल हो जाता है और ये बच्चे नहीं बन पाते। अब सैम रिवील करता है कि क्यों ना ये पोशन हम सारे विचेस के सूप में डाल देते हैं, जिससे वो खुद चूहे बन जाएंगी। और वो तीनों भी पोशन लेके किचन में जाते हैं और उनके सूप में डालते हैं। लेकिन इन तीनों चूहों को मैनेजर देख लेता है और इनके पीछे पीछे आता है दादी के कमरे में। दादी के कमरे में चूहे जाते देख वो समझ जाता है इसी का हाथ है इन चूहों को छुपाने के लिए, और वो उस पे आरोप लगाता है और उसके बिना इजाजत के पूरा कमरा उसका चेक करता है। चूहे तो इनको मिलते नहीं है। तो दादी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको लेफ्ट राइट सुनाने के बाद कहती है कि तुम्हारी यही बात मैं प्रेस में लेके जाऊंगी, जिसके कारण तुम्हारा 5 स्टार होटल बंद हो सकता है। अब इस बात से डर के मैनेजर दादी को चुप रहने के लिए फ्री डिनर ऑफर करता है आने वाले दिनों में। अब डिनर के दौरान सारे विचेस डाइनिंग हॉल में थे। दादी भी वहाँ पहुँच जाती है और तभी ग्रैंड विच को देख के उसे याद आता है कि एलिस को कन्वर्ट करने वाली भी यही विच थी और ग्रैंड विच को भी यही बात याद आती है। इसीलिए वो दादी को मारने का प्लान बनाती है। लेकिन यहाँ डाइनिंग हॉल में ग्रैंड विच के अलावा सारे विचेस सूप पी लेते हैं, जिसके कारण पूरे रूम में लोगों के सामने सारी विचेस रैट्स में कन्वर्ट होने लगती है और सारे लोग इतने सारे चूहों को देख के डरने लगते हैं। तभी सैम ग्रैंड विच के रूम की की चुराता है ताकि बाकी के पोशन वो चुरा सके और किसी बच्चे के ऊपर यूज ना कर सके। अब विच उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी काफी चालाकी से ये तीनों उसे फंसा के वो पोशन उसे पिला देते हैं, जिसके कारण वो एक बहुत बड़े रैट में बदल जाती है और उसे वे लोग ट्रैप करते हैं। अब दादी के हाथों में ग्रैंड विच की एक डायरी पड़ती है जिसमें दुनिया भर के सारे विचेस का एड्रेस था। अब दादी उन सबको मारने का प्लान बनाती है। यहाँ पे ग्रैंड विच को उसके कैट के सामने रख दिया जाता है और चूहे को देख के वो बिल्ली उसके ऊपर अटैक करने लगती है। और मूवी के अंत में दादी, सैम, ब्रूनो और डेजी वहाँ से निकलने का सोचते हैं अपने घर। ब्रूनो के माता पिता काफी हैरान थे, उनका बच्चा खो गया है इसके लिए। तो दादी उसके माँ से मिलती है और उसे सारी चीजें बताने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूनो के आवाज में चूहे को बोलते हुए देख उसकी माँ फ्रीक आउट होती है और वहाँ से भाग जाती है। इसलिए दादी इन चूहों को अपने साथ लेके जाती है और तीनों को भी अपनी नई लाइफ काफी पसंद थी और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।